हेलो दोस्तों, हम अपनी कपिंग थेरेपी सीरीज में बता रहे हैं कि कौन सा कप हिजामा में कहां पर लगाना चाहिए और उस कप को लगाने से कौन कौन सी बीमारियों में फायदा पहुंचता है। तो आज जो हम आपको कप बता रहे हैं कि किस जगह पर कप लगाना है, तो आज बता रहे हैं हम रीढ़ की हड्डी पर निचले हिस्से पर, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर, यानी कि जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी ये खत्म हो रही है और कूल्हे आपके शुरू होते हैं, तो ठीक इस जगह पर जब हम कप लगाते हैं तो उससे कौन कौन सी बीमारियों में फायदा पहुंचता है। यानी कि कपिंग एट लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर, यानी कि जहां पर रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, तो इस जगह पर अगर हम कप लगाते हैं तो तकरीबन 25 डिजीज में जो है इसका फायदा पहुंचता है। तो सिंगल एक कप लगाने से 25 बीमारियां जो है वो आपका ठीक हो सकती है। यानी कि इस साइट पर अगर हम कप लगाते हैं, इस साइट पर हम कप लगाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों में आपको फायदा पहुंचता है। तो उसमें जैसे आपका माउथ डिजीज, मुंह की तमाम बीमारियां, यानी कि जो मुंह के अंदर छाले पड़ना या टंग के ऊपर स्वेलिंग आना, तो इन सभी डिजीज में जो है ये फायदा पहुंचता है। बैकेक यानी कि कमर का दर्द में भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। कंप्लेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी के दौरान होने वाली शिकायतों में भी ये बहुत फायदा पहुंचाता है। ओलिगोस्पर्मिया यानी कि मनी का पतला होना या मनी का कमजोर हो जाना या उसके अंदर जो स्पर्म का कम हो जाना, तो उसमें भी ये आपका बहुत फायदा पहुंचाता है। सेक्सुअल डेबिलिटी इन द मेल एंड फीमेल यानी कि मर्द और औरतों में आपका सेक्स की कमजोरी का होना, सेक्सुअल डिसेबिलिटी का होना, और इसी के साथ साथ जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द मेल यानी कि वक्त से पहले मर्द का डिस्चार्ज हो जाना, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा जो है आपका फायदा पहुंचाता है। और स्पेशली ये देखिए आपका पाइल्स यानी कि बवासीर जो होती है उसमें भी बहुत फायदा जो है आपका पहुंचाता है। और इसी के साथ साथ फिस्चुला एंड फिसर यानी कि एनल कैनाल के अंदर जो है आपका फिस्चुला बन जाए या दरार हो जाए, यानी कि भगंदर बन जाए और दरार हो जाए, तो उसमें भी ये बहुत फायदा जो है आपका पहुंचाता है। स्किन एलर्जी यानी कि खारिश अगर हो रही है तो उसमें भी बहुत फायदा पहुंचाता है। गाउट यानी कि गठिया बाई में भी आपका बहुत फायदा पहुंचाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने में ये कपिंग जो है बहुत अहम रोल अदा करती है। वेरिकोसील यानी कि जो टेस्टिस होते हैं, यानी कि पोते जो होते हैं, जो मेल के स्क्रोटम बाहर लटके हुए हैं, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वेरिकोसील में भी ये बहुत फायदा जो है आपका पहुंचाता है। गायनिक डिजीज यानी कि औरतों में होने वाली तमाम बीमारियों में, औरतों की जो बीमारियां होती हैं उनमें भी ये बहुत फायदा जो है आपका पहुंचाता है। डिस्टर्बेंस ऑफ यूटेरस, अगर यूटेरस जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है तो उसको सही जगह पर लाने में, एडजस्ट करने में जो है बहुत मदद करता है। फाइब्राइड ऑफ यूटेरस यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो है वो आपका रसोली का हो जाना, तो उसमें भी ये सिंगल कप जो है बहुत फायदा पहुंचाता है। प्रोस्टेट डिजीज यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डिजीज है या एनलार्ज हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि मर्दों के अंदर जो गुदूद होता है, यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ठीक आगे की तरफ जो है एक गदूद लगा रहता है, एक ग्लैंड लगी रहती है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो उस प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना या उसके ऊपर स्वेलिंग का आ जाना, तो उसमें भी ये इस जगह पर कप लगाने पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी कि मसाने की कमजोरी आप जिसको कहते हैं, तो उसमें भी ये बहुत फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि ब्लैडर को स्ट्रेंथ देने में, पावर देने में बहुत मदद करता है। मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब के साथ जलन का आना, तो उसमें भी, या पेशाब करते वक्त जलन होना, उसमें भी बहुत फायदा पहुंचाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन अगर किसी इंसान का बार बार आ रहा है, वो किसी भी कॉज की वजह से आए या प्रोस्टेट की वजह से आए या कोई दीगर जो है गुर्दे की बीमारी हो, तो उसकी वजह से अगर पेशाब बार बार आ रहा है, शुगर की वजह से अगर पेशाब बार बार आ रहा है, तो उसको भी ये बहुत बेनिफिट जो है आपका इसमें पहुंचता है। हिमेचूरिया यानी कि पेशाब के अंदर अगर खून आ रहा है तो उसको भी दुरुस्त करके ये जो है आपका फायदा पहुंचाता है। बर्निंग इन सेक्स ऑर्गन्स यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर उनके
सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है आपका बर्निंग हो रही है, सेक्स करते वक्त जो है वो दिक्कत आती है, तो उसमें भी जो है ये बहुत फायदा पहुंचाता है। वीकनेस ऑफ द ओवेरी, यानी कि ओवेरी के अंदर अगर वीकनेस है, वो सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन सही नहीं करिए, तो उस सूरत में भी ये बहुत फायदा पहुंचाती है। हिर्सुटिज्म, यानी कि फीमेल के अंदर, औरतों के अंदर जो है, लड़कियों के अंदर या औरतों के अंदर चेहरे पर बालों का उगना, तो उसको भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। ल्यूकोरिया, यानी कि फीमेल के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, तो उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन, पेशाब का बार बार आना, उसमें भी बहुत अहम रोल अदा करती है। इसी के साथ साथ आपका जो है स्टेरिलिटी एंड इनफेरिटी, यानी कि मर्द और औरत के अंदर जो है जो बच्चा पैदा करने की कुव्वत होती है, वो अगर डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि फीमेल जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, या मेल जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, तो उस परेशानी को भी दूर करके जो है आपका ये कपिंग अहम रोल अदा करती है उसमें भी, और उस परेशानी को दूर करके उनको चाइल्ड बियरिंग में मदद करती है। तो इस एक सिंगल कप के लगाने से, यानी कि इस जगह पर, यानी कि रीढ़ की हड्डी के लास्ट हिस्से पर, इस साइड पर एक जगह कप लगाने से तकरीबन 25 डिजीज में जो है आपका फायदा पहुंचता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कपिंग एट लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर कपिंग का लगाना या हिजामा का लगाना। तो अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।